जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे हैं। मैथ्स में हम 2 से 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। मैथ्स में हमने 2 से 3 चैप्टर को जो कवर किया, लास्ट चैप्टर कवर किया था वो था मेंसुरेशन। ठीक है, तो उससे पहले कल वाली क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू वो कराने की कोशिश की थी, उसमें आप लोगों ने देखी होगी वो क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के बारे में आप सबको हल्का फुल्का पता होगा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है। अब आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, आज हम ट्रिक से इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें समझना होगा जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये होते क्या है। इनको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि इनको हम कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। इन सबको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे, याद कर ट्रिक से इनको याद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम पूरा फिल करेंगे, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कितने इनको गिनना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 बड़े बड़े रूट लिख देना है, 1 2 3 4 5। 5 बड़े बड़े रूट आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर लिखना है 0/4, फिर लिखना है 1/4, फिर लिखना है 2/4, फिर लिखना है 3/4 और फिर लिखना है 4/4। बस एक ट्रिक आपको याद करनी है, बस इतना आपको याद है तो बस सब याद है। 0/4 यानी कि हम किसी भी नंबर से अगर 0 से 4, ये होती है तुम्हारी 0 की वैल्यू, ये होती है 30 की वैल्यू, ये होती है 45 की वैल्यू, ये होती है 60 की वैल्यू और ये होती है 90 की वैल्यू। ठीक है, तो 0/4, 0 क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि पहला यानी कि साइन 0 कितना होगा, 0। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0। उसके बाद फिर क्या है, 30, 1/√4, ये ऐसा है 1/4 है। ठीक है, लेकिन √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 30 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2। ठीक है, याद हुआ। उसके बाद फिर क्या है, √2/√4, ऐसे लिखा है √2/√4। अब √2 की वैल्यू √2 ही होगी और 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। ठीक है, जब भी आपको ऐसे √2 से ऊपर और नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो √2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो √2 क्या हो गया, 2 और नीचे क्या हो गया, 2/√2। 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या होगा, 1/√2। तो ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, cos 60, साइन 60। अब साइन 60 के लिए क्या करना है, √3/4, √3/4 है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू √3, इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो √3/2 क्या हो गया, ये साइन 60, √3/2। उसके बाद फिर क्या है, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 4/4, 1, √1 की वैल्यू 1, तो यानी कि हो गया 1। बस इतना आपने कर लिया, बस हो गया। अब इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत थी वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, जो साइन दिया है उस साइन को उल्टा करना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यानी कि यहां से 1 लिखा है तो इसको यहां से 1 लिख लो। ठीक है, यहां √3/2 है तो यहां √3/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बीच में क्या होगा, बीच में दोनों सेम होते हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, 1/√2 सेम हो जाएगा। अब यहाँ का 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0, यानी कि इसको सीधे लिखा और इसको उल्टा लिख दिया, कॉस में समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन अपॉन जो कॉस होता है वो होता है 10। क्या होता है, 10 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो
तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, तो 0 अपॉन फर्स्ट में यहाँ पे 0 अपॉन 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, ठीक है। फिर है 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, फिर है √3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, और यहाँ है 1 अपॉन 0, ठीक है। ये 4 आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, 0 अपॉन 1 क्या होगा, अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो यानी कि किसी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करोगे तो आएगा क्या आपका, तो आएगा 0। तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। जब भी आपको 4 आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, तो इसमें क्या करना है आपको, 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देना, बस कुछ नहीं करना है। 2 अपॉन √3, कुछ नहीं किया, नीचे वाले को उल्टा करके ऊपर लिख देना है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 अपॉन √3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसका है, इससे तो सेम ही है, इससे पूरा कट गया तो क्या आएगा, 1 आंसर, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद फिर ये है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही लिखो, √3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1, 2 से 2 कट गया तो √3 अपॉन 1 तो खाली √3 होगा, तो ये हो जाएगा √3। अब बचा लास्ट साइड 1090। अब 1090 1 अपॉन 0, जब भी हम किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही 10 की बात, कॉट की बात करेंगे। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब जैसे हमने साइन में लिखा था वैसे इस कॉट में लिख दो। यहां से स्टार्टिंग में इसका इनफाइनाइट यहां लिख दिया, ये √3 इधर लिख दिया, 1 बीच में ही रहेगा, 1 अपॉन √3 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 यहां चले जाएगा, ठीक है। यहां तक सब समझ में आपके आ गया होगा। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब एक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। साइन का अपॉन में करके अगर हम 1 अपॉन साइन करते हैं तो क्या निकलता है, कॉशेक। 1 अपॉन साइन करते हैं तो निकलता है कॉशेक, और 1 अपॉन कॉश करते हैं तो निकलता है सेक। अब के कोई एक की वैल्यू निकाल कर देख ले। चलो हम पहले 1 अपॉन कॉस की निकाल के देख लेते हैं। अब कॉस की वैल्यू क्या है, 1। अब यहां पर है 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है, 1, 1 अपॉन 1 आएगा, ठीक है। दूसरे में √3 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन, ऊपर 1 लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। नीचे अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ 1 ऐसे ही है, और कॉस की जगह क्या लिखना है, कॉस की वैल्यू √3 अपॉन 2, फिर 1 अपॉन यहाँ पे लिखना है, ये 1 अपॉन √2 है। उसके बाद फिर ये 1 अपॉन 2 है, फिर और ये 0 अपॉन 1 अपॉन 0, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ रहा होगा। अब 1 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 आएगी, सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर इसको उल्टा करेंगे, जब भी ऐसा 3 वाले आ जाए तो जो लास्ट वाला उसको ऊपर भेजना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √3। तो यहाँ पर पहले की वैल्यू कितना है, 1, इस हम सेक की बात कर रहे थे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √3। अब ऐसे इसको सॉल्व करो तो √3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो √2 अपॉन 1 होगा, तो √2 अपॉन 1 तो √2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, √2। उसके बाद फिर क्या है, ये जाएगा ऊपर 2, तो यहाँ खाली नॉर्मल 2, यानी कि 2 अपॉन 1 होगा, तो आंसर 2 ही आएगा। फिर 0 अपॉन 1, अब 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, यहाँ पर सेम इनफाइनाइट ऐसे आ जाएगा, 2 अपॉन √3 और 1। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कैसे, आप 1 अपॉन कॉस, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन एक आपको करके दिखा देता हूँ, 45 का करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन √2, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √2। अब देखो क्या, cosec 45 √2 आ रहा है, बिल्कुल √2 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आज आपने सीख लिया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपके। तो एक बार मैं इसका रिवीजन आपको करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम और देखेंगे, ठीक है।
रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जी रूट बनाने हैं 5, 1 2 3 4 5 रूट बनाने हैं। पहले 0 1 2 3 4 तक लिखना है, फिर नीचे अपॉन में 4 4 4 सबके करना है और उनको सॉल्व करना, तो साइन में लिख देना है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। उसके बाद फिर 10 को उल्टा करेंगे तो कॉट आएगा, और 1 अपॉन कॉस करेंगे तो सेक आएगा, और 1 अपॉन कॉसेक करेंगे तो साइन आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपके जो फॉर्मूले होते हैं आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो आगे की जो फॉर्मूले बनते हैं उनकी। तो पहला इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सबको याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगती क्या है मेनली, वो लगती है आपको जब राइट एंगल दिया हो। राइट एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री का एंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यानी कि ये है तुम्हारा 90 डिग्री का होता है। जब भी ये होता है तो इसके सामने, इसको हम पहले नंबरिंग देते हैं। इसको मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, यानी कि सबसे लंबी भुजा होती है, उसको बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, एच लिख देते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं हम बेस या आधार, ये होती है आधार, और इसको दिखाते हैं हम बेस से यानी कि बी से। और ऊपर जो ये होते हैं इसको बोलते हैं लंब, लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, वो कौन सा फॉर्मूला बनता है, वो बनता है एच का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, कर्ण को हम एच से दिखाएंगे तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को हम पी से दिखाएंगे तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी से दिखाएंगे तो बी का स्क्वायर। तो ये आपकी निकल गई क्या, पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर लिख देना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है वो भी याद हुए होंगे, और जो मैंने ये कराया ये भी आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और फॉर्मूले उसको भी हम देख लेते हैं। अब इनके बेस पे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपको सबको याद होना चाहिए लाल बट्टे कक्का करके। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे कि, चलो ये मिटा देता हूँ नीचे का। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए लाल बट्टे कक्का करके। क्या होता है, लाल बट्टे के ए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप साइन लिखो, साइन कॉस टेन। यहां पे लिखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोशेक। ये आपको याद होना चाहिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ऐसे इनको लिख लो बस, और कुछ नहीं करना है। देखो अभी कैसे फॉर्मूला और बन सकते हैं। अब क्या करना है आपको, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, और ए का मतलब आधार। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, के ए होता है। क्या होता है, के ए, ये होता है। ठीक है, तो पहला हम साइन की बात करेंगे, साइन कॉस टेन, तीन याद करने चाहिए, साइन कॉस टेन। अब बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन में क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो लंब बट्टे कर्ण, अभी क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इसके। तो लंब बट्टे कर्ण, अब लंब कितना दिया है इसमें, तो लंब क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, हमें अभी केवल ऐसे फॉर्मूला लिखना, लंब बट्टे कर्ण। ठीक हो गया, अब इसी का उल्टा कर दो, कौशक निकल जाएगा। बस कौशक उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, साइन के बाद कॉस, आधार बट्टे कर्ण। ये ए से आधार, के से कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आपको क्या सॉल्व करना है, इसका उल्टा कर देना है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है,
अब आपको tan की वैल्यू निकालना है। tan क्या है? लंब बट्टे आधार, और इसी का उल्टा कर दो तो कॉट निकल जाएगा, आधार बट्टे लंब। ट्रिग्नोमेट्री का जो मेनली जो हल्के फुल्के जो फॉर्मूले होते हैं उन वो सारे फॉर्मूले आपके कवर हो चुके हैं। इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो वो भी मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आपकी क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे करके। ठीक है, ये सबको याद हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार आप जरूर से इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन रख दिया। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है? √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो tan थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपको निकालना है। जबकि जो थीटा की वैल्यू है वो है 0 से लेकर 90 के बीच में हो सकती है, ऐसा इसका कहना है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, देखो अनसॉल्व। सबसे पहले आपको जो ऊपर दिया है सेम लिखना है, √3 tan 2 थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0। जब भी ये -3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल। मैंने एलजेब्रा वाले में अच्छे से आपको कवर करवा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। tan 2 थीटा, तो यहाँ पे इक्वल लग जाएगा और यहाँ जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से tan 2 थीटा बराबर 3 अपॉन, तो √3 जाएगा वो कहाँ चले जाएगा? इसके साथ अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में चले गया, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसको √3 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा बराबर 3 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, तो यहां से ठीक है, तो 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास बचेगा tan 2 थीटा बराबर √3। अब अभी आपको याद होना चाहिए √3 tan की वैल्यू में कहां पे आता है, तो यानी कि अगर हम tan 60 की वैल्यू देखें तो क्या होती है? √3 होती है। ठीक है, तो क्या हम इस √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan और tan इक्वल है, तो इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो आप काट ऐसा सीख लो, बस काट दिया बहुत छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ बचा 2 थीटा बराबर 60, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकलेगी 60/2, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई? 30 डिग्री निकल गई। ठीक है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू निकल गई है तो अब इस फॉर्मूले में आप रखो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो tan, पहले वैल्यू रखू, थीटा की जगह कितना है? tan 30 डिग्री, sec 30 डिग्री माइनस का sin 30 डिग्री, क्या होगा? अब वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा। अब ऐसे ही sec 30 लिखना है, sec 30 का याद होना चाहिए। अब सबको पता होना चाहिए sec 30 की वैल्यू क्या होती है करके। अगर cos ये ऐसे याद करना, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो sec की क्या होगी? उल्टा कर देना 2/√3, यहां से निकल गया माइनस। अब sin 30 की वैल्यू निकालनी है। sin 30 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, क्या होती है sin 30 की वैल्यू? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व करो, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले 2 हो गया और अपोन क्या जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 3, यानी कि 1/6 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी ऐसे पूछ देगा, कभी थीटा की वैल्यू दे देगा, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको ये दिया तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन? √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos क्यूब थीटा माइनस √3 sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सेम ऊपर का उतारो, √3
साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा को उस तरफ भेजो तो ये होगा √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यहां से। ठीक है, तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो। एक काम करो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन √3 हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा को इस तरफ लेके आओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहां हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन √3। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब आपको याद होना चाहिए जो √3 होता है टेन थीटा, √3 की वैल्यू कितने में होती है 1 अपॉन √3, तो ये होती है टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अब जहाँ पे टेन थीटा लिखा है ये टेन से टेन कट गया तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इस थीटा की वैल्यू इसमें रख दो तो कॉस क्यूब थीटा यानी कि कॉस थीटा कॉस 30, तो कॉस 30 का होल क्यूब, अगर ऐसा भी दिया हो तो आप होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, माइनस √3 का तो होल क्यूब है नहीं, √3 और साइन 30 का होल क्यूब। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, नहीं √3 अपॉन 2 का क्यूब हो गया, माइनस √3 ऐसे ही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, तो √3, अब √3 का क्यूब मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। और 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। माइनस √3 ऐसे ही रहेगा और इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो गया। दोनों ये क्या हो गया, सेम आ गए। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू √3 ऐसे बचेगा अपॉन 8 माइनस का √3 अपॉन 8। अब 3 √3 में से एक √3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 √3, 2 √3 अपॉन 8 कटेगा तो ये देगा √3 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या आएगा, √3 अपॉन 4 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। आज हमने हल्के फुल्के आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, धीरे धीरे हम आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हम सारे आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।